जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। महालक्ष्मी से संबंधित धनदा लक्ष्मी साधना ऐसी अभूतपूर्व साधना है जो यश, कीर्ति, धन, समृद्धि और विजय प्रदान करती है। लक्ष्मी जी का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितना है? धन देने वाली धन लक्ष्मी, पुत्र पौत्र देने वाली संतान लक्ष्मी, घर देने वाली वसुधा लक्ष्मी, मान सम्मान देने ऐश्वर्य ऐश्वर्य लक्ष्मी और ऐसे ही कई सारे राजयोग प्रदान करने वाली गजलक्ष्मी, महालक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप ही व्यक्ति पर कृपा करके उन्हें अलग अलग सफलता प्रदान करते हैं। कई घर तो हमने ऐसे देखे हैं जिनके घरों में लक्ष्मी जी की प्रतिमा तक स्थापित नहीं है, सभी देवी देवताओं की मिल जाएगी लक्ष्मी जी को छोड़ के। और सदा फिर वो लोग या तो जीवन में किसी किसी कमी की वजह से परेशान होंगे, या तो संतान नहीं है, धन है तो संतान नहीं है, सब कुछ है तो धन नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से लोग परेशान हैं। लक्ष्मी जी के महत्व को जब तक आप नहीं समझते तब तक आप परेशान होते रहेंगे। आज एक ऐसी दिव्य साधना दे रहे हैं आपको। अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो उस पे भी आप कर सकते हैं। हालाँकि श्री यंत्र आप ताम्रपत्र पर ही अंकित लें। आजकल लोग पंचधातु, अष्टधातु लेते हैं तो उसका वर्णन कहीं पर नहीं है। तांबे, चांदी और सोने, इन 3 धातुओं में ही श्री यंत्र कारगर होता है। तो इन 3 धातुओं में होना चाहिए और उसकी जो ज्योमेट्री है वो सही होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर गलत ज्योमेट्री है तो आपको लाभ नहीं दे पाती। हालाँकि मंत्रोक्त क्रिया करने पर लाभ होता है, लेकिन बहुत कम। अगर सही ज्योमेट्री है तो बहुत अच्छा लाभ होगा। तो अगर आपके पास सही ज्योमेट्री का श्रीयंत्र उपलब्ध है तो उस पे ये प्रयोग कर लो, नहीं है तो उसको लेके उस पे प्रयोग करो। कैसे करना है? दिवाली की रात या किसी भी शुक्रवार को शुक्ल पक्ष के 21 दिन का यह प्रयोग है और जबरदस्त लाभ प्रदान करने वाला है। चाहे घोर 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 दरिद्रता में व्यक्ति हो और भाव के साथ लक्ष्मी जी के चरणों में अपना भाव अर्पण करके भगवती की कृपा प्राप्ति निमित्त इसको कर ले तो अवश्य उसके राजयोग बनने लग जाएंगे। यह कैसा प्रयोग है? तो कैसे करना है इस प्रयोग को समझें अच्छे से। शुक्रवार की रात्रि या दीपावली की रात्रि से इसको शुरू करना है। या तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लें इसको। अगर दीपावली पे कर रहे हैं तो रात्रि से स्टार्ट करें। अन्य समय कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं या रात्रि 10 बजे से भी, शुक्रवार को शुक्ल पक्ष है। स्नान के पश्चात सफेद या पीले वस्त्र धारण करें, उत्तरमुखी होकर बैठें और बाजोट पर एक चमकीला कपड़ा बिछाएं, पीला हो या गोल्डन हो। ठीक है। उसके बिछाने के बाद में आसन लगा के बैठ जाएं, पीला आसन। पवित्रीकरण आचमन कर लें अपना। सामने एक प्लेट रखें तांबे की, उसमें लिख दें श्रीम कुमकुम से। कुछ गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियां बिछा दें और श्री यंत्र उसके ऊपर रख दें। उसके बाद यंत्र के दाहिनी ओर और अपने खुद के बाईं ओर यानी उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, अपने यंत्र का दायां हो गया, अपना बायां हो गया, एक मिट्टी का बड़ा दीपक लगाएं। दीपक में लंबी लंबी 9 बत्तियां लगा दें। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक दीपक में 9 बत्ती कैसे लगाएं। तो फुल बत्ती होती है, एक लंबी बत्ती होती है। तो लंबी बत्ती 9 लगा दें। ठीक है। चूंकि कपड़ा बिछा होता है तो गुल पड़ने की वजह से कपड़े में आग लग सकती है, इसलिए एक बड़ी थाली लें, थाली रखें, थाली के अंदर दिया रख दें। लंबी 9 बत्ती लगाएं, शुद्ध गाय का घी का दीपक उसमें डाल दें। ठीक है। अब गाय का नहीं है तो फिर उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जैसा मिले, आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करें उसमें, लेकिन घी का होना चाहिए, गाय का। ये इसलिए बोल रहे हैं कि फिर इस चीज़ के लिए लोग फ़ोन लगाते हैं और फिर इतना समय नहीं रहता कि छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत सारे सैकड़ों लोगों को जवाब दिया जाए, इसलिए हमने ये चीज़ बोल दी। अब आपने दीपक को प्रज्वलित करना है, दीपक का पूजन करना है। दीपक का पूजन करने के बाद यंत्र को आपको उठाना है, यंत्र को स्नान करवाना है, यंत्र का पूजन करना है। सबसे पहले यंत्र के मध्य में कुमकुम, केसर आदि से पूजन करें, फिर उसके सभी कोनों पर, क्योंकि यंत्र के प्रत्येक ज्योमेट्री में शक्तियाँ निहित होती हैं। तो सभी का पूजन करें कुमकुम, चावल, अक्षत, हल्दी, केसर आदि से। और हाथ में जल लेके संकल्प लें, अपना नाम, अपना गोत्र बोलें। हे भगवती, आपकी कृपा प्राप्ति निमित्त धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, बल, बुद्धि, विजय प्राप्ति निमित्त आपकी दिव्य धनदा लक्ष्मी साधना करने जा रहे हैं। भगवती पूर्ण सफलता प्रदान करे बोल के जल वहीं कपड़े पर ही यंत्र के सामने छोड़ दें। प्लेट में नहीं छोड़ना है, सामने छोड़ दें। और उसके बाद पुनः एक बार यंत्र का पूजन करें और धनदा लक्ष्मी देवी का ध्यान करें। ध्यान मंत्र को नोट कर लीजिए। ये ध्यान मंत्र है। ध्यान मंत्र स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ठीक रहे आप लोगों को। और ध्यान मंत्र करने के बाद में हाथ में चावल और कुमकुम लेकर श्रीम क्लीम श्रीम नमः 5 बार इसका उच्चारण करो। 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करके ये यंत्र के ऊपर छोड़ दो। इसके बाद में मूल मंत्र की 31 माला करनी है। स्फटिक की प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए।
एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र, या तो वो अपनी गुरु मंत्र वाली माला से कर लो या इसी माला से कर लो। और उसके बाद 31 माला आपको इस दिव्य मंत्र की जप करना है। मंत्र को नोट करो। एम ह्रीम श्रीम। अब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ग वकार का प्रयोग करें, एं ग बोले या ए म बोले, तो यह म वकार रहेगा। एम ह्रीम श्रीम श्रिये नमो भगवती मम समृद्धो ज्वल ज्वल माम सर्व संपदम देहि देहि मम अलक्ष्मी नाशय हुम फट स्वाहा। ठीक है, अब यहाँ स्वाहा का भी प्रयोग करना है मंत्र में। बहुत सारे ज्ञानी उसमें दिमाग लगा लेते हैं, गुरु जी स्वाहा का करे कि नहीं करे, तो जब मंत्र हमने दिया है तो करना ही है। ठीक है, तो स्वाहा का मंत्र प्रयोग इसमें करना है। अब 31 माला जब भी करना है आपको, और डेली आपको इसमें 3 माला से हवन भी करना है। हवन के लिए एक मिट्टी का या तांबे का पात्र लें, उसके अंदर 2 घी की बत्ती लगा दें, आइट साइड गाय के उपले, पीपल की लकड़ी रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी, और दोनों हो तो दोनों। ठीक है, और उस पे हवन करना है। हवन में क्या लेंगे, थोड़ी सी तिल ले लें, तिल से आधी जो है वो चावल ले लें, चावल से आधी जौ ले लें, और जौ से आधा घी ले लें, और उनको मिक्स कर लें। अनुपात यही रहेगा, तिल, तिल से आधा चावल, चावल से आधे जौ, और जौ से आधा घी। जौ मतलब ज्वार नहीं होती, जौ अलग होती, पूजा की जौ। अब जौ को जब भी उसमें मिलाए तो सारी सामग्री को पहले चेक करें, किसी भी सामग्री में कीड़े आदि नहीं हो। जौ के अंदर बहुत कीड़े होते हैं, तो अच्छे से उसको साफ करना। ठीक है, उसके बाद उसको मिलाना। जब भी हवन सामग्री आप तैयार कर रहे हो तो अपना पैर नहीं लगना चाहिए, इस चीज का बहुत ध्यान रखो कि पैर लगता है तो उसको हटा दो, वहां से दूसरी सामग्री तैयार करो। ठीक है, इस प्रकार करना है, और इसी से, इस मंत्र से 3 माला आपको हवन कर देना है, 324 मंत्रों से। ठीक है, तो इस प्रकार डेली आपको हवन करना है। जो ये सामग्री आपकी हवन का जो राख इकट्ठी होगी उसको थैली में भरते जाएं ठंडी होने के बाद, और उसी पात्र को धो के दूसरे दिन पुनः यूज कर लें। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी होने के बाद आखिरी दिन यानी 22वें दिन इसको विसर्जित कर दें। जब आपकी 31 दिन की साधना पूर्ण 21 दिन की साधना पूर्ण हो जाती है, 21 डेज, तो फिर आप जो माला है, हवन की सामग्री है, वो सब विसर्जित कर दें। केवल यंत्र जो रहेगा उसको अगर आप पूजन करेंगे डेली तो श्री यंत्र को घर में रख ले, नहीं तो फिर उसको भी इन सामग्री के साथ विसर्जित कर दे किसी भी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर आदि में। ठीक है, बहुत से लोग हैं कि भाई हमारे एरिया में तो 50 किलोमीटर नदी तालाब नहीं है, तो फिर आप एक गड्ढा खोदें किसी पेड़ के पास में, और उसमें पानी भर दें, उसी में विसर्जित करके उसको पैक कर दें। जहां तक वो नदी तालाब में शुद्ध जल जहाँ पे हो, साफ सुथरा जल हो, वहां पे विसर्जित करें तो ज्यादा अच्छा है। और विसर्जित करते समय वरुण देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम यह दिव्य सामग्री आपको विसर्जित कर रहे हैं, इसके प्रभाव से, इसके मंत्रों की प्रभाव, मंत्रों का जो ऊर्जा है वो भगवती धनदा लक्ष्मी तक पहुंचे और उनकी हमें परम कृपा की प्राप्ति हो। इन मंत्रों की ऊर्जा को आप देवी धनदा लक्ष्मी तक पहुंचा दें, ऐसा बोल के उसको छोड़ दो, प्रणाम कर लें, वरुण देव को भी, माता महालक्ष्मी को भी। इस प्रकार आपका अनुष्ठान पूरा होता है। अब इसके नियम क्या है, एक, ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा। दूसरा, जमीन के ऊपर शयन करना है, कुछ बिछोना बिछा के। ठीक है, तीसरा, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है। एक समय फल फ्रूट या जूस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल लोग भूखे रह ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये इसके नियम है। इसमें किसी भी प्रकार के रक्षा मंत्र की जरूरत नहीं है, शरीर बंधन की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी ने शरीर बंधन मंत्र सिद्ध किया हो तो वो कर सकता है, पर जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मैसेज कर दे, समय होगा तो हम जवाब दे देंगे। वो कमेंट में ही आप लोग मैसेज कर दिया करो, तो वहीं कर देंगे। व्हाट्सएप पे हम बहुत दिन तक देख नहीं पाते कभी कभी, क्योंकि साधना संबंधित फिर एक सवाल का जवाब दो, फिर व्यक्ति का दूसरा सवाल आता है, फिर तीसरा आता है, वो दिन भर खत्म करते हैं, तो इतना समय नहीं रहता। तो जो लोग भी फोन पे बात करना चाहें या मैसेज करें, वो दिन में 12 से 4 करें, इसके अलावा नहीं करना है। ठीक है, ना सुबह ना शाम को, केवल दिन में 12 से 4। हाँ, जो लोग नौकरी पेशा हैं, जिनके पास समय नहीं होता, और उन लोगों ने अगर 1-2 मैसेज 3 मैसेज कर दिए अदर टाइम में तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, समय उससे समय नहीं रहता है, फिर परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा मैसेज होते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं, वो दिक्कत होती है। तो बातचीत का समय भी दिन में 12 से 4 ही है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से। क्योंकि जन्म कुंडली में भी बहुत सारे दोष होते हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति लगातार मेहनत करता है, सफलता मिलती नहीं है। विवाह में दिक्कत आ रही है, भूमि भवन वाहन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं बहुत मेहनत के बाद भी, व्यापार करें या नौकरी, लोग कंफ्यूज हैं। तो वो सारी चीज़ें जन्म कुंडली के माध्यम से पता चलती है, क्योंकि जिसकी जन्म कुंडली दोष मुक्त होगी, जिसकी जन्म कुंडली में भाग्य का भाव, इनकम का भाव मजबूत होगा, कर्म का भाव मजबूत होगा, उस व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है।
और जिन लोगों की ये कमज़ोर होते हैं, वो लगातार साधनाएँ करते हैं, तब भी जाके बड़ी मुश्किल से उनको सफलता मिल पाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।